हेलो फ्रेंड्स, फॉरेंसिक स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फेफड़े से जुड़ी हुई बीमारी अस्थमा के बारे में। देखेंगे इसके क्या कारण होते हैं, क्या सिम्टम्स होते हैं, साथ में इसके हम ट्रीटमेंट के बारे में भी देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें जिससे आपको इसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। तो हम बात करें अस्थमा की। जो हमारी अस्थमा होती है, इसमें आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, जिसे ब्रीथलेसनेस कहते हैं। तो अस्थमा इज अ क्रोनिक लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेटरी डिजीज कंडीशन दैट अफेक्ट द एयरवे इन द लंग्स। एयरवे मतलब जो हमारी एयर पथ होता है, जो एयर को पास करती है, तो उसे एयरवे कहते हैं। तो ये क्रोनिक लॉन्ग टर्म डिजीज होती है। इसमें आपको द एयरवे आर ट्यूब्स दैट कैरी एयर इन एंड आउट ऑफ योर लंग्स। आपके लंग्स को जो ऑक्सीजन देती है और CO2 को बाहर निकालती है, तो उसे एयरवे ट्यूब कहते हैं। इफ यू हैव अस्थमा द एयरवे कैन बिकम इन्फ्लेम्ड एंड नैरो एट टाइम। अस्थमा के टाइम क्या होता है, जो हमारी एयरवे ट्यूब होती है वो इन्फ्लेम्ड हो जाती है, तो वो वो नैरो हो जाती है, जिससे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। दिस मेक इट हार्डर फॉर एयर टू फ्लो आउट ऑफ योर एयरवे व्हेन यू ब्रीथ आउट। तो जब आपकी जो एयर ट्यूब होती है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है, वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, जिससे सांस लेने में बहुत समस्या होती है, हार्ड फ्लो होता है एयर का। नेक्स्ट देखें इसके हम कॉजेज की। जो कॉजेज होता था, जिसे द मोस्ट कॉमन कॉजेज दैट ट्रिगर, जो अस्थमा को ट्रिगर करते हैं, जैसे इन्फेक्शंस लाइक साइनोसाइटिस। जब साइनोसाइटिस आपको से दिक्कत होती है, नाक से आप सांस नहीं ले पाते हैं, तो ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। या तो कोल्ड हो जाता है, जब कोल्ड होता है आपको, तो आपकी नाक जो होती है बंद हो जाती है, क्लोज्ड हो जाती है नॉस्ट्रिल्स, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है। द फ्लू, कोई आपको फ्लू होता है तो उस कंडीशन में देखने को मिलता है। एलर्जेंस सच एज पोलेंस, जिसे आप देख सकते हैं, जब आपका कोई पोलेंस स्प्रेड होता है तो आपको उसे एलर्जी होती है, तो उस कंडीशन में आपको छींकें आने लगती हैं और समस्या देखने को मिल सकती है। मोल्ड हो गया एंड डस्ट माइट्स हो गए, जो डस्ट होती हैं उसकी समस्या, एलर्जी होती है, तो आपको ये समस्या कर सकती है, उसको ट्रिगर कर सकती है अस्थमा को। इरिटेंट्स लाइक स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स फ्रॉम परफ्यूम या क्लीनिंग, जब आपको कोई ऐसी स्मेल जो पसंद नहीं है आपको, तो वो आपको प्रॉब्लम कर सकती है, वो ट्रिगर हमारी करती है। जैसे सॉल्यूशंस हो गया, कोई आपको ऐसा कोई सॉल्यूशंस ले लें जिसके प्रॉब्लम्स आपको वो अस्थमा को बढ़ा सकती है, सांस लेने में आपको समस्या बढ़ा सकती है। एयर पॉल्यूशन की वजह से आप सांस अच्छे से नहीं ले पाएंगे। या तंबाकू आप खा रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आप अच्छे से ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, CO2 आउट नहीं कर पाएंगे, तो कम आपको समस्या होने लगेगी। या मेडिकेशन सच एस्पिरिन, जो हम NSAID ग्रुप की मेडिसिन लेते हैं, एस्पिरिन वगैरह लेते हैं, तो वो क्या करती हैं, अस्थमा को ट्रिगर करती हैं, वो अस्थमा को बढ़ा देती हैं। या तो आप एक्सरसाइज ऐसी कर लिए हैं जिसकी वजह से आप अच्छे से सांस नहीं ले पा रहे हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बात करें इसके बेसिक मैकेनिज्म की। जो बेसिक मैकेनिज्म होता है, इसमें बात करें तो इसमें जो हमारी जो एयरवे होती हैं, आप देख सकते हैं, जो हमारी एक नॉर्मल एयरवे है जो ओपन है पूर्णतः, और जो हमारी अस्थमेटिक एयरवे है वो कॉन्स्ट्रिक्ट है। उसमें क्या होता है, म्यूकस भर जाता है, जो स्मूथ मसल स्पाज्म होती है, जो कॉन्स्ट्रक्शन कराती हैं, उसमें जब हमारा म्यूकस भर जाता है, तो आपको जो है, आप इसमें देख सकते हैं, जो एयरवे नॉर्मल एयरवे है, तो स्मूथ मसल से एयर आराम से अच्छे से इन और आउट हो जा रही है। जब एयरवे जब हमारी अबस्ट्रक्टेड हो जाती है, जब कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, हमारी एयर जो होती है वो अच्छे से पास नहीं कर पाती, और इसमें हमारा म्यूकस इंक्रीज हो जाता है। तो इसके वजह से जो हमारे एल्वेलाइज होती हैं उनको अच्छे से ऑक्सीजन मिल नहीं पाती है, और ऑक्सीजन डिफ्यूजन नहीं हो पाता है। तो इसमें जब आपको जो ऑक्सीजन अच्छे से, CO2 जब आउट नहीं होगी, ऑक्सीजन आप ले नहीं पाएंगे, तो आपको सांस लेने की समस्या देखने को मिलेगी, और आपकी सांस जल्दी फूलने लगेगी, तो ऐसी समस्या देखने को मिल सकती है। या जैसे एयर जब पॉल्यूशन होता है, तो आपको CO2 और ऑलरेडी बाहर इतनी होती है कि आप अच्छे से बाहर निकाल नहीं पाते हैं और ऑक्सीजन को इन नहीं कर पाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम हो जाती है। तो जब इसमें हमारा जो म्यूकस भर जाता है वो इसको कंस्ट्रिक्ट कर देता है, तो ये हाइपरटेंशन हो जाता है, ये ग्लोब्स जो हाइपरप्लेसिया होती हैं, तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। तो बात करें इसके सिम्टम्स की, कि आप क्या क्या आपको सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे इसमें आपको चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, जब म्यूकस होता है तो उसकी वजह से सांस नहीं अच्छे से ले पाते हैं, तो आपको चेस्ट पेन देखने को मिलेगा, कॉमन कोल्ड देखने को मिलेगा, आपको छींकें आएंगी या समस्या होगी, तो इसमें आपको हर सब टाइम आपको जुकाम बना रहेगा।
या फ्रीक्वेंट कफिंग, आपको कफ आएगा जब आप खांसेंगे तो आप कफ हल्का सा निकलेगा। लेबर्ड ब्रीथिंग, आपको अच्छे से ब्रीथ नहीं कर पाएंगे। एलर्जेंस होगा जिसकी वजह से आपको ट्रिगर कर सकता है अस्थमा। और स्लीप प्रॉब्लम, आप अच्छे से सो नहीं पाएंगे। जब आप सांस नहीं ले पाएंगे अच्छे से तो आपको सांस में आप सोने में दिक्कत होगी, स्लीप डिस्टर्बेंस होगा। फीलिंग फीलिंग टायर्ड, आपको बहुत ऐसी फीलिंग आएगी, टायर्डनेस, थकावट आएगी आपको। तो आपको बहुत सारी समस्या होती है। वीजिंग, जिससे आपको जब आप सांस लेंगे तो एक आवाज़ आएगी, घरघराहट की आवाज़ आएगी। तो ऐसे ही आपको कई सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं अस्थमा में। बात करें इसके ट्रीटमेंट्स की, तो ट्रीटमेंट में अगर हम पहले से नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो नॉन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट वो होते हैं जो आपको उसे अवॉइड करा हो, या तो आप जिस चीज़ को आपको ट्रिगर कर रहा है, जैसे अस्थमा, जो भी हमारी चीज एयर जो ट्रिगर कर रही हैं, जो एलर्जेंस हो गया, पॉल्यूशन हो गया, तो आप इनको क्या करेंगे, आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो स्मोकिंग को आपको अवॉइड करना पड़ेगा, या अवॉइड है बीटा ब्लॉकर्स मेडिसिन जो हम आती, बीटा ब्लॉकर मतलब एस्पिरिन, और जो हमारी एनएसआईडी ग्रुप की मेडिसिन होती हैं उनको अवॉइड करना पड़ेगा। और प्रिवेंटर्स, एलर्जेंस, जो जिस चीज़ से हमें एलर्जेंस होती है या जो हमें स्मेल बहुत अच्छी नहीं लगती है तो उसको, या डस्ट वगैरह है तो उससे आपको दूरी बनानी है, अवॉइड करना है। उसके जो एक्सरसाइज होती है उसको, आप अगर आपको अस्थमा का पेशेंट तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है, जिसकी वजह से आपको सांस की समस्या ना हो, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसमें आपको प्रॉब्लम कर सकती है एक्सरसाइज। बात करें इसके फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में, जब आपको समस्या हो जाती है, आपको ज़्यादा देखने को मिलती है समस्या, तो आप फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करते हैं, मेडिसिन का ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उसमें निबुलाइजेशन के लिए, जब आप अच्छे से सांस नहीं ले पाते हैं, एयरवे आपको कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, म्यूकस ज़्यादा हो जाता है, तो आपको एयर नहीं मिल पाती, तो नेबुलाइजेशन कराया जाता है। उसमें क्या होता है, डुअलिन और बुडिकार्ड का मिक्स करके आपको नेबुलाइज कराया जाता है जो अस्थमा पेशेंट होते हैं। तो जो हमारा डुअलिन होती है उसमें लियोसल्बुटामॉल एंड इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड आपको फार्मूला देखने को मिलेगा, और जो बुडिकार्ड होता है उसमें बुडिसोनाइड नेबुलाइजर्स मिलने आप देखने को फार्मूला ये देखने को मिलेंगे। ये क्या करते हैं, हमारे जो नेबुलाइजेशन होता है वो, जो हमारी एयरवे कंस्ट्रिक्ट हो जाती है उसमें जब म्यूकस हो जाता है, वो टाइट म्यूकस हो जाता है, तो जब नेबुलाइजेशन कराया जाता है तो जो हमारा म्यूकस होता है उसको ये क्या करता है, ढीला कर देता है, और जो हमारी एयरवे जो ट्यूब होती है उसको रिलैक्स कर देगा, जिसके वजह से एयर को अच्छे से वो पास हो जाएगी, इन और आउट हो जाएगी। नेक्स्ट बात करें फार्माकोलॉजी ट्रीटमेंट में, मेडिसिन जैसे इनहेलर यूज किया जाता है। आप आपको हर टाइम आप नेबुलाइजेशन नहीं कर सकते हैं, आपको जब अचानक समस्या देखने को मिलती है तो आप इनहेलर किया जाता है। इनहेलर से क्या होता है, ये भी इसमें आपको डुआलिन और बुडिकार्ड देखने को मिलेगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको जब आपको समस्या देखने को मिलती है तो आप इसको कुछ देर के लिए, ये जो मशीन होती है इसके मुंह में लगा करके इसको इनहेल किया जाता है, जिससे ये आपको जो एयर ट्यूब होती है उसमें राहत दिलाती है, उसको रिलैक्स कराती है, और आप एयर अच्छे से ले पाते हैं। और जो साथ में ये क्या करती है, जो एयर ट्यूब होती है उसमें जो इन्फ्लामेशन होती है उसको भी ये कम कराती है, जो बॉडीकार्ड होती है। नेक्स्ट बात करें, इसमें जो मेडिसिन यूज की जाती हैं, जैसे एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती हैं, मांटेल्यूकास्ट हो गया, जेफरल्यूकास्ट हो गया, तो आपको ये मेडिसिन यूज कर सकते हैं जो आपको एलर्जी को कम करती हैं, जो म्यूकस बढ़ाती हैं। जैसे एंटीहिस्टामिनिक जो हो मेडिसिन ये हैं, जो हिस्टामाइन जो हमारी होती है वो क्या करती है, आपको कफ को इंक्रीज करती है, म्यूकस को इंक्रीज करती है, तो वो उसकी मात्रा को ये कम कराती हैं, जो हमारी एंटी एलर्जिक मेडिसिन होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल सके और आपको जानकारी ऐसे ही मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।